वालेकुम जी। मैं आपका मेज़बान हफीज़ुर्रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। आज आपको वर्ल्ड कप की तारीख़ के बारे में कुछ बताऊँगा। पहले भी मैंने आपको कई चीज़ें शेयर की हैं, तो आज मैं वर्ल्ड कप में जितनी हैट्रिक हुई हैं उसके मुतल्लिक़ आपको बताऊँगा कि वर्ल्ड कप जो 12 हो चुके हैं उसमें अब तक सिर्फ 9 हैट्रिक जो है वो बॉलर्स कर चुके हैं, और 9 हैट्रिक में मलंगा जो फास्ट बॉलर श्रीलंका के हैं उसने 2 मरतबा हैट्रिक की हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप की जो हैट्रिक हुई वो 1987 में हुई। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नागपुर में ये मैच खेला गया और चेतन शर्मा जो राइट आर्म फास्ट बॉलर थे इंडिया के, उन्होंने पहली हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल किया। जबकि दूसरी हैट्रिक पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 1999 में ओवल के ग्राउंड पर की। तीसरी हैट्रिक श्रीलंका के फास्ट बॉलर चविंदा वास ने की। इन्होंने मैच की पहली जो 3 बॉलें थी, मैच की पहली 3 बॉलों पे हैट्रिक की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2003 में। चौथी हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ब्रैडली ने की। ब्रैडली ने कीनिया के ख़िलाफ़ 2003 में डरबन के मुकाम पर यह हैट्रिक की। जबकि 5वीं हैट्रिक श्रीलंका के फास्ट बॉलर मलंगा ने 2007 में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ ये हैट्रिक की। और इस हैट्रिक की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने 4 खिलाड़ियों को 4 बॉलों पर आउट किया। 5वीं हैट्रिक मलंगा ने की और 6ठी हैट्रिक कीमर रोच ने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 2011 में हैट्रिक की। ये वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे। जबकि 7वीं हैट्रिक भी श्रीलंका के फास्ट बॉलर मलंगा ने की 2011 के वर्ल्ड कप में कीनिया के ख़िलाफ़। इसी तरह 8वीं हैट्रिक स्टीवन फिन जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, उसने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2015 में जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें ये हैट्रिक की। जबकि 9वीं हैट्रिक जेपी डोमिनी जो साउथ अफ्रीका के बॉलर थे, उसने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2015 में जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें ये हैट्रिक की। तो ये टोटल 9 हैट्रिक जो है ये वर्ल्ड कप में अब तक हो चुकी हैं। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कुछ कवानीन चेंज किए हैं आईसीसी ने। उसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली हुई है वो तब्दीली हुई है कि पिछली दफ़ा जो फाइनल मैच हुआ था तो सुपर ओवर, और सुपर ओवर के बाद अगर बराबर हुए तो फिर पहले 3 बॉल्स को देखा गया, पहली 3 बॉल बराबर हो गई तो फिर बाउंड्रीज़ को देख के उस मैच का फ़ैसला किया गया। उस पर काफ़ी जो कमेंटेटर्स थे, पुराने क्रिकेटर्स थे, उन्होंने बातें की। तो इस दफ़ा ये लॉ चेंज हुआ है कि इस मरतबा जो सुपर ओवर होगा उसमें अगर मैच बराबर होता है तो दूसरा सुपर ओवर होगा, दूसरे में बराबर होता है तो तीसरा सुपर ओवर होगा। इसी तरीके से जब तक मैच का फ़ैसला नहीं होता तो सुपर ओवर होते रहेंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी तब्दीली है। इसके अलावा इंडिया में क्योंकि बाउंड्री छोटी होती हैं और बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं और बाउंड्री भी छोटी हैं, तो आईसीसी ने कहा है कि कम से कम 70 मीटर की लाजमी बाउंड्री होगी। सिर्फ एक धर्मा ग्राउंड ऐसा है जहां पर बाउंड्री 65 या 60 होगी, बाकी तमाम ग्राउंड्स पर 70 मीटर की बाउंड्री होगी। और इसी तरीके से ग्रुप स्टेज अगर बराबर पॉइंट हो जाते हैं सबके तो फिर रन रेट देखा जाएगा। अगर रन रेट भी बराबर होता है तो फिर रैंकिंग जो होगी उन टीमों की, दोनों की रैंकिंग में देखा जाएगा कि जिस टीम की रैंकिंग अच्छी है वो टीम विनर करार दी जाएगी। और इसमें सेमीफाइनल के लिए एक दिन का इजाफी मतलब एक डे रखा गया है। सेमीफाइनल का अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो नेक्स्ट डे बारिश हो जाती है या कुछ होता है तो एक दिन इजाफी रखा गया है, और फाइनल में 2 दिन इजाफी रखे गए हैं। तो ये कुछ तब्दीलियाँ थीं
इस वर्ल्ड कप के कवायद ज़वाबत में आईसीसी ने की थी। इसी तरीके से जो रन आउट होता है, नॉन स्ट्राइकर एंड बैट्समैन बाहर होता है, तो ये भी लीगल आउट होगा। और इसके अलावा स्लो ओवर रेट पे भी कुछ तब्दीली हुई है, और एक सॉफ्ट सिग्नल जो अंपायर देता है आउट का, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी थर्ड अंपायर के पास जाएगा तो वही रिज़ल्ट जो है वो काउंट होगा। तो इस दफ़ा ये वर्ल्ड कप में तब्दीलियाँ की गई हैं, तो मैंने आपको ये बताया है और हैट्रिक्स के बारे में भी बताया है। और आज वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, पहला मैच न्यूजीलैंड ने बाआसानी ये मैच इंग्लैंड को हरा दिया, और 1992 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को मैच हराया था, और इसी तरीके से बिल्कुल वन साइडेड मैच न्यूजीलैंड जीती थी। और इस वर्ल्ड कप का आगाज़ भी इसी तरीके से हुआ है, और आज 281 का जो हदफ था न्यूजीलैंड का, उसने 1 विकेट के नुकसान पर ये हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। और कल पाकिस्तान का मैच होगा नीदरलैंड के साथ, तो उस पर इंशाल्लाह कल फिर जो वी लॉक होगा वो उस पर तबसरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।